कि ये हमें कहता है कि अगर इन द इवेंट ऑफ ए, अगर नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड को उसी पोजीशन पे लाना होगा जो ये था लॉस से पहले। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूं। नाउ फर्स्ट जो पहला प्रिंसिपल है ना आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट वन? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये अलग आ सकता है 3 मार्क्स का। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, explain principle of indemnity. Now listen to me, I will let you know what this principle of indemnity. अगर मेरी वर्थ है ना 1 करोड़, how much? If my worth is 1 करोड़, अगर मैंने इंश्योरेंस किया, क्या किया, बात समझना, हेलो, अगर मैंने इंश्योरेंस किया और नुकसान हो गया 1 करोड़, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगूंगा? 5 करोड़ मांगूंगा? कितना मांगूंगा? मतलब इंडेमनिटी का मतलब है जिस पोजीशन में था मुझे उसी पोजीशन में लाइए, ना ही मुझे प्रॉफिट होना चाहिए ना ही मुझे लॉस होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। टफ लगा? सपोज आई हैव अ बिल्डिंग। क्या है बेटा? बिल्डिंग, और इसकी वर्थ है 2 करोड़। कितनी है इसकी वर्थ? क्या है, समझ आ रहा है? कितनी है वर्थ? 2 करोड़ रुपए। अब मैंने इंश्योरेंस किया, क्या किया मैंने? इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी को मैं हर साल देता हूं, लेट इट बी 10 लाख। हाउ मच? सो व्हाट यू कॉल दिस? प्रीमियम। क्या आप इसे कहेंगे? क्या कहेंगे आप इसे? समझ आ रहा है? इसे क्या कहेंगे आप? ठीक, ओके। अब इसे आग लग गई। क्या लग गई? अब आग जब लग गई, मुझे एक ने कहा, आप उन्हें कहो कि ये बिल्डिंग का वैल्यू था 10 करोड़, वो मुझे देंगे 10 करोड़। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो जितना पैसा मैं मांग सकता हूं ना, कितना मांग सकता हूं मैं? 2 करोड़ से ज्यादा मुझे नहीं देंगे, क्योंकि हम इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, रिस्क हटाने के लिए करते हैं। तो कहने का मतलब है इंडेमनिटी हमें कहता है जिस पोजीशन में था, मेरी वर्थ क्या थी? मुझे 2 करोड़ ही चाहिए, इससे ज्यादा। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या? अब चलो अंग्रेजी में बताते हैं क्या होता है। This principle is applicable to all insurance policies except, आप बस नाम लिखिए, फिर हम फोटो आपको सेंड करेंगे या पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा। ये प्रिंसिपल है, ये एप्लीकेबल है हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन कहां पे? इंश्योरेंस जिंदगी मत देगी वापस, जिंदगी मत वापस दे सकती है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद बात समझना। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डील्स विद द प्रीमाइस। प्रीमाइस मींस प्रिंसिपल हियर दैट इन द इवेंट ऑफ ए लॉस, अगर क्या होगा? लॉस, द इंश्योरर, हु इज इंश्योरर? इंश्योरेंस कंपनी। हु इज इंश्योरर? द इंश्योरर मस्ट पुट द इंश्योर्ड, जिसने इंश्योर किया है, टू द पोजीशन इन विच ही वाज बिफोर द लॉस ऑकर्ड। इस पे डिपेंड है। समझ नहीं आया शायद आपको। क्या मैंने कहा कि ये हमें कहता है कि अगर इन द इवेंट ऑफ ए, अगर नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड को उसी पोजीशन पे लाना होगा जो ये था लॉस से पहले। समझ आया? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ indemnity. This means that the insurer shall receive any compensation that is neither less nor more than the that has taken. Is it clear? Tough mat laga? टफ मत लगा? सो व्हाट यू कॉल इट? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अगर मैं कल आपसे पूछूंगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सर, it it deals, yeah, it is based on the premise that in the event of a loss, in the event of a, the insurer must put the insurer must put the insured to the in which he was before the loss। मतलब नुकसान से पहले जिस पोजीशन में था ना, उसी पोजीशन पे इसे लाइए। इससे ना ही ज्यादा जरूरत है ना ही कम जरूरत है। इज इट क्लियर? तो इस प्रिंसिपल को आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। समझ आया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या का होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है कि मुझे उतना कंपनसेशन चाहिए,
जितना मैंने इंश्योरेंस किया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, या मुझे उस पोजीशन पे लाइए जिससे मैं लॉस से पहले था। लेट इट भी मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस किया, मेरे पास गाड़ी है, अब क्या है, मेरे पास गाड़ी है, कार है मेरे पास, ठीक, क्या है मेरे पास, कार, इसका वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। मैंने किया इंश्योरेंस इसे, अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, गाड़ी क्या चला रहा हूं, इसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी फुल डैमेज, तो इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्या मांगूंगा, बड़ी गाड़ी, इससे बड़ी गाड़ी मांगू या इससे छोटी गाड़ी मांगू, मैं क्या मांगूंगा, यही गाड़ी, वो मुझे यही ठीक करके देंगे और मैं फिर से गाड़ी चलाऊंगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या समझ आया? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इस प्रिंसिपल पे डिपेंड है कि अगर लॉस हुआ, इंश्योरर को इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योर्ड मीन जिस बंदे ने इंश्योर किया है उसे उसी पोजीशन पे लाओ जो वो था लॉस से पहले, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आई होप यू गॉट इट। हाँ, सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फिर से deals with the premise that in the event of the insurer must put the insured to the position in which he was before the loss occurred. Is it clear? टफ मत लगा, कहां गया, ओके, यहां पे the insured is not allowed to earn, याद रखना, he is not allowed to earn profit, ये प्रॉफिट नहीं कमा सकता out of, because the purpose of insurance is to cover the not to earn। मैंने कहा था ना, ये यही समझ आया? अगर मैं कहूं आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, बता सकते हैं आप मुझे? ठीक है, फॉरगेट अबाउट एग्जाम में आए या ना आए, आपको पता होनी चाहिए ना ये। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? चलो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, यू बीइंग द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, अभी छोटे हो आप, तो लेकिन पता होनी चाहिए ना आपको व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, कल को जब मैं बताऊं आपको, ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, आप मुझे बताना चाहिए ना कि होता क्या है ये। ठीक, डन दिस प्रिंसिपल। क्या था ये पहला, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखिए किसका बेटा, प्रिंसिपल ऑफ, ये सेकंड प्रिंसिपल है, क्या है बेटा, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरे प्रिंसिपल का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या बेटा, टफ लगा, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है, मैं इंश्योरेंस किसका कर सकता हूं, नाउ आई एम अ पर्सन, किसका, एसेट। आपने कहा सर आप कर सकते हैं इंश्योरेंस एसेट का, किसका बेटा, हाँ किस एसेट का, अपना कि जो पराया होगा, अपना, जो मेरा अपना एसेट होगा मैं उसे इंश्योरेंस कर सकता हूं। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या मैं बाहर ये एक बंदा है, क्या मैं उसका इंश्योर कर सकता हूं, लड़का एक है उसका इंश्योर कर सकता हूं, लड़की एक है उसका इंश्योर कर सकता हूं? नहीं, मैं इंश्योर उसे करूंगा जिस पे मुझे असर पड़ेगा, मतलब जो मेरे बिजनेस पे असर डाल सकता है, जो मेरी लाइफ पे असर डाल सकता है। सर क्या जो आपकी लाइफ पे असर डाल सकता है, खुल के बताइए ना। मेरा बिजनेस है, आई एम हैविंग अ बिजनेस, आई हैव एम्प्लॉय ए बी सी डी, ये एम्प्लॉय मेरे बिजनेस पे असर डाल सकते हैं, इन पे मैं इंश्योर कर सकता हूं, ये मेरा एसेट है मैं इस पे इंश्योर कर सकता हूं। नाउ देयर इज ताजमहल, क्या मैं ताजमहल का इंश्योर कर सकता हूं? नहीं समझे, क्या मैं ताजमहल का इंश्योरेंस कर सकता हूं? क्यों? आई डोंट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मुझे उस पे कोई हक नहीं, मैं उसी का इंश्योरेंस कर सकता हूं जिस पे मेरा हक है। सिंपल लैंग्वेज, समझ आया? इंश्योर किसका मैं कर सकता हूं, जिस पे, या जो मेरे बिजनेस पे असर डाल सकता है, जो मेरी जिंदगी पे असर डाल सकता है। सो लेट्स टॉक ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट नाउ। इज इट टफ मत लगा? ओके, the person getting an insurance policy must have an insurable interest in the property or, देखो मैं इंश्योरेंस कर सकता हूं अपनी बीवी का, समझ आ रहा है, उसका इंश्योरेंस मैं कर सकता हूं, क्यों, वो मेरी लाइफ के साथ अटैच है ना। मैं मैं हैक बेक जाना इंश्योरेंस, मैं बात समझ है ना, ठीक है, अपनी लाइफ, अपनी वाइफ
ठीक है, या अपनी बेटी का इंश्योरेंस मैं कर सकता हूं। हाँ, दूसरी की प्रॉपर्टी पे मैं इंश्योरेंस नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। अ पर्सन इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द if she is benefited by its and prejudiced, you know prejudiced harm, what does it mean? prejudice का मतलब क्या है? HARM, मतलब इंजरी, मतलब नुकसान। by its, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पैनल है, मेरा है ना, अगर खुदा ना खास इसको कुछ हो जाएगा ना तो मुझे नुकसान हो जाएगा ना। मैं पढ़ाऊंगा किस पे, वीडियो किस पे बनाऊंगा मैं? हेलो वेलकम टू जार कमर्शियल, आई एम योर जार सर कम, है ना? मैं किसे कहूंगा फिर? तो मैं इस पे इंश्योरेंस कर सकता हूं। इज इट क्लियर? हाँ, अगर इससे कुछ हुआ तो मुझे नुकसान हो सकता है ना, हो सकता है ना। नीचे मेरी गाड़ी है, उस पर मैं इंश्योरेंस कर सकता हूं, उससे मुझे नुकसान हो सकता है। इज इट क्लियर? हाँ मैम, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है बेटा, मुझे पता है नींद आती है इस थ्योरी से, लेकिन ये बहुत मजा है इसमें। मैं इंश्योरेंस सिर्फ उस चीज का कर सकता हूं, मैं इंश्योरेंस सिर्फ उस चीज का कर सकता हूं जिसपे मेरा क्या होगा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जिसके होने से आपको फायदा है, जिसके न होने से आपको नुकसान है, दैट्स कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? फिर से समझना। अ पर्सन इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द if he or she is benefited by its and prejudiced and by its, समझ आया? इज इट क्लियर? टफ मत लगा, नहीं बताइए ना मुझे। द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, ओनरशिप जरूरी नहीं है उस वक्त, बात समझना, मतलब ओनरशिप मीन्स डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहूं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, व्हाट डज इट मीन? सिंपल वर्ड्स में, हम इंश्योरेंस उसी चीज का कर सकते हैं जिसपे हमारा हक हो, जिसपे हमारा, इज इट क्लियर, या जिसके होने या ना होने से हम पे असर पड़े। समझ आया? जिसके होने या ना होने से हम पे असर पड़े, दैट्स व्हाट यू कॉल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल। पहला क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझ आया? आम भाषा में समझ आया? इज इट क्लियर? अंग्रेजी भी बहुत इजी है, आप ये बता सकते हो मुझे अंग्रेजी में, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है? हो गए दो? ओके, फॉर एग्जाम्पल भी मैंने दी है यहाँ पे, देखिए पहले। A banker has an insurable interest in the property mortgaged to it against a, मतलब बैंक है, इसने लोन दिया, बैंक ने दिया 50 लाख रुपए लोन। कितना? बात समझना, हाउ मच? 50 लाख रुपीस दिया बैंक ने लोन। कितना दिया लोन? और बैंक ने लोन किसने लाया? आमिर ने। आमिर ने उन्हें दिया, आमिर ने उन्हें दी एक बिल्डिंग। क्या दी? बात समझो, क्या दी? आमिर ने क्या दी उन्हें? एक एज मॉर्टगेज, गिरवी जिसे कहते हैं, गिरवी। आमिर ने क्या रखा गिरवी? बिल्डिंग। ये जो बैंकर है ना, जो ये बैंक है, ये बहुत खतरनाक होता है। ये कहता है इसने मुझे बिल्डिंग दी, अगर इसे आग लग गई मैं क्या करूं? मेरा पैसा तो डूबा। बैंक करता है इसे इंश्योरेंस। ये मत है, ये बिल्डिंग मत है बैंक की, ये किसकी थी? लेकिन इसके होने ना होने से बैंक पे असर पड़ता है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल फिर से समझिए ना। आमिर ने लोन लाया 50 लाख रुपए। किससे लाया? किससे लाया? ओके, आमिर ने गिरवी क्या रखा? बिल्डिंग किसकी है? आमिर की। अब ये बिल्डिंग किसके पास है? बैंक के पास। बैंक ने क्या किया? बैंक ने किया इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस। क्यों किया? क्यों? अगर इससे आग लग जाएगी, बिल्डिंग खत्म, नुकसान होगा ना बैंक का, होगा ना, तो बैंक इसे इंश्योरेंस कर सकता है, तो है ना, इसके ना होने से इस पे असर पड़ेगा ना। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी है, ठीक? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एन एम्प्लॉयर कैन इंश्योर द लाइव्स ऑफ, जो मालिक होता है ना, इसके अंडर जो काम करते हैं ना, वो उनकी जिंदगी पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक पुरानी मूवीज में देखते होंगे आप, वो बहुत सारे वर्कर्स होते थे, तो एक वर्कर खामखा मर जाता था फैक्ट्री में, ठीक? एक वर्कर मर जाता था फैक्ट्री में, मशीन में होता था उसका हाथ या कुछ होता था ऐसे ही, ठीक? मर गया, ठीक है। नाउ देयर इज एम्प्लॉयर, तो फिर कोर्ट कहता है
कि अब ये क्या करेगा, इसकी फैमिली क्या करेगी, उसे खाना है ना, वो तो यतीम हो गए, तो एम्प्लॉयर को कुछ पैसा देना होता था इन्हें, है ना, एज कंपनसेशन। नाउअडेज बिजनेस टाइम हैज अ टर्न, एम्प्लॉयर कहता है मैं क्यों पैसे दूं, मैं करूंगा इनकी जिंदगी पे इंश्योरेंस, अगर इन्हें कुछ हो गया पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। समझ आ रहा है, इसके होने ना होने से कंपनी पे असर पड़ सकता है। इज इट क्लियर? तो एक एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कर सकता है किनकी जिंदगियों पे, एम्प्लॉय की जिंदगी पे। इज इट क्लियर? समझ आया? हाँ, यहाँ पे दूसरे की बीवी पे इंश्योरेंस हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, हो गया दो। नाउ थर्ड वन, a creditor can insure the life of debtor, you know creditor, debtor, समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मेरे पास मतलब देर इज समवन हु ओज मी 50 लाख, कितना? ओके, मैं सोच रहा हूं अगर इसने खुदकुशी कर ली मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं अगर इसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड की, मैं क्या करूं? तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, बताइए? मैं उसकी लाइफ पे इंश्योरेंस कर सकता हूं। इज इट क्लियर? बिकॉज उसके न होने से मुझ पे असर पड़ सकता है। इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके ना, a person cannot insure the property of a, समझ आ रहा है, मैं दूसरी की प्रॉपर्टी पे इंश्योर नहीं कर सकता, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल। इज इट क्लियर? समझ आया प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट? हम किसे इंश्योर, क्या हम ताजमहल को इंश्योर कर सकते हैं? कर सकते हैं? मत कर सकते हैं। दूसरी की गाड़ी पे इंश्योरेंस कर सकते हैं? नहीं। जो हमारे साथ रिलेट है, जिसकी लाइफ पे हमारा थोड़ा बहुत हक हो सकता है, तो हम उसे इंश्योरेंस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? व्हाट वाज द फर्स्ट वन? इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट वाज द सेकंड वन? मुझे बताइए, समझ आ रहा है? कितने हो गए? दो। ओके, वेरी गुड। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, व्हाट इज इट? कॉजा प्रॉक्सिमा। सर कॉजा प्रॉक्सिमा लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है? आपने सुना है ना ये हर एक चीज, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। व्हाई? बिकॉज दीज आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, यहां से हमने वर्ड्स लाए हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। इसका मतलब चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले पढ़ेंगे, उसी के बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा क्या कहता है, लैंग्वेज में समझ आएगा कि नहीं, एग्जाम्पल में समझ आएगा अच्छे से। एक लेटिन फ्रेज है, या इन सिंपल इंग्लिश वर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमेट। इन इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज नियरेस्ट, दैट इज नियरेस्ट। क्यों, वो भी बताऊंगा। नियरेस्ट कॉज मीन्स व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस। नुकसान हो गया, नुकसान क्या हो गया, मगर नुकसान के वजूहात एक वजह से ज्यादा है, ठीक? सर मतलब आग लग गई, आग की वजह से 5 लाख का सामान जल गया, कितना? जो ही आग लग गई वहां पे, हाँ जी, आग लग गई, आग लग गई, ठीक? एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंश्योरेंस है ना, नुकसान कितना हो गया आग की वजह से? 5 लाख। अब कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता है तो उस वक्त बुरा ही बुरा होता है। अब बहुत सारे एम्प्लॉय आ गए, क्या आ गए, उन्होंने गुड्स चोरी किए 2 लाख के, कितना हो गया, कितना हो गया? नहीं समझा? आग की वजह से कितना नुकसान हुआ? 5 लाख, ठीक? अब उसके बाद क्या हुआ? सो जब वहां पे लोग थे या एम्प्लॉय थे, उन्होंने क्या ले लिए, गुड्स, उन्होंने घर ले लिए, चलो मिल गया आज हमें, ये मिल गया उन्हें। नुकसान कितना हो गया टोटल? मैं जाता हूं इंश्योरेंस कंपनी के पास, देखिए 7 लाख का नुकसान। वो कहते हैं नहीं, यू वर केयरलेस, आपको वहीं पे होना चाहिए था। नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट कॉज क्या है? आग, फायर की वजह से जो नुकसान हुआ आपको वही मिलेगा। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा। चलो अब पढ़ लेते हैं, जो मैंने एग्जांपल दे दी, देखते हैं।
When a loss is caused by more than the proximate means nearest, or the nearest or the closest cause should be taken into to decide the liability of, मतलब liability means कर्जा, कर्जा कितना हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब वो उसे कितना देना है, समझ नहीं आया? देखो इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा देना है वो उन्हें है ना कर्ज, ठीक? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे द if the loss of property is caused due to the reason specified in the, हमने मत ना किया है इंश्योरेंस चोरी का इंश्योरेंस नहीं किया है, इज इट क्लियर? आग का इंश्योरेंस किया था, किसका? तो देखिए बेटा इसके बाद एग्जाम्पल से समझ आएगा। However, in case of life insurance, the principle of causa proxima does not. लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई, चाहे इंसान को ऐसे की करे, कोई भी कॉज हो, तो वहां पे कॉजा प्रॉक्सिमा अप्लाई नहीं होता है। इज इट क्लियर? वट एवर मे बी द रीजन ऑफ डेथ, वेदर अ नेचुरल डेथ और एन अननेचुरल, द इंश्योरर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। अब इतना नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि समझ आना चाहिए आपको। एग्जाम्पल दी है मैंने, आमिर एक बंदा है जो आपको 11th सिखाएगा। आमिर टेक्सटाइल कंपनी हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10 लाख फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। अब मुझे बताइए, आमिर एक कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, इसने इंश्योरेंस कितना किया? 10 लाख का। कितना किया इंश्योरेंस? इज इट क्लियर? किसके लिए? लॉस ऑफ स्टॉक। देयर वाज अ फायर इन द फैक्ट्री एंड अ स्टॉक ऑफ 5 लाख वाज डिस्ट्रॉयड इन, आग लग गई इस फैक्ट्री में, कितना जला? 5 लाख का। सम एम्प्लॉइज टुक द एडवांटेज, सम एम्प्लॉइज ऑफ द सिचुएशन एंड स्टोल स्टॉक ऑफ, इन्होंने 1 लाख का स्टॉक चोरी किया। इज इट क्लियर? द फर्म फाइल्ड अ क्लेम ऑफ, तो फर्म ने कितना, मतलब आमिर कितना कहेगा इंश्योरेंस कंपनी को? 6 लाख। द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर a loss due to fire and rejected the claim of which was due to stealing. Is it clear? This is what you call principle of causa proxima. मतलब जो क्लोजेस्ट कॉज था ना, मेन कॉज क्या था इस नुकसान का? चोरी मत थी, मेन कॉज था फायर। अगर मेन कॉज होगा फ्लड, तो फ्लड से जितना नुकसान हो जाएगा, फ्लड से जितना नुकसान हो जाएगा हम वही कंसिडर करेंगे। नहीं समझ आया? व्हाट यू कॉल इट? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब क्या है? नियरेस्ट, जो क्लोजेस्ट कॉज है, क्लोजेस्ट। चलो मैं आपको बताता हूं बेटा, याद रखिए, मैं आपको कहूंगा बेटा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्या कहता है। सर कॉजा प्रॉक्सिमा कहता है जो मेन कॉज है ना नुकसान का, वही हम कंसिडर करते हैं। जब नुकसान होगा एक से ज्यादा वजूहात से, एक से ज्यादा वजूहात से, ठीक है, जो नियरेस्ट कॉज होगा हम वही कंसिडर करेंगे। समझ आ रहा है? बाकी हम कंसिडर, तो दैट्स व्हाट यू कॉल प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। आर यू गेटिंग माय डियर? देखो लेट इट बी, आग लग गई एक मकान को, रियल इवेंट बताता हूं, आग लग गई एक मकान को, उन्हें इंश्योरेंस था, उन्हें नुकसान हो गया 3 लाख। उन्होंने कहा अब तो हमें इसे, ये तो हमें उतारना ही है ये मकान, अब तो हमें नया बनाना है। इन्होंने और डैमेज किया खुद ही। समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ क्या उन्हें वो नुकसान मिल सकता है? अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला, उन्हें वो नुकसान नहीं मिल सकता। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ, जी बेटा वही क्वेश्चन, ठीक। ओके नाउ नेक्स्ट, टफ लगा? नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बेटा, दिस वाज 3 थे। व्हाट वाज द फर्स्ट वन? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सेकंड वन principle of insurable interest. Third one, principle of causa proxima. And the fourth one is principle of contribution. Principle of contribution. देखिए बेटा contribution. When more than one insurance policy is taken to cover the same risk, then it is known as, एक मार्क्स का आ सकता है, what is double insurance? What is? जब एक प्रॉपर्टी के लिए एक से ज्यादा इंश्योरेंस हम करें, उसे हम क्या कहते हैं? सर समझ नहीं आया, चलो उसी के तो मैं पैसे लेता हूं। मेरे पास बेटा, मेरे पास कार है, इस कार का वैल्यू है 50 लाख, क्या है? ठीक,
नाउ आई हैव इंश्योरेंस कंपनी ए, इंश्योरेंस कंपनी बी और इंश्योरेंस कंपनी, इज इट क्लियर? क्या है बेटा? मैंने इंश्योरेंस करना था ना एक ही कंपनी के पास, मैंने किया ए के पास भी, मैंने किया बी के पास भी, मैंने किया सेम गाड़ी का इंश्योरेंस मैंने किया 3 इंश्योरेंस कंपनी से। समझ नहीं आया? मैंने सोचा देखो भाई, लेमैन होता है एक इंसान, मैंने सोचा अगर इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी पैसा, ये भी पैसा और ये भी पैसा, अरे पैसा ही पैसा। समझ आ रहा है? जब बात समझना, तो इसे क्या कहते हैं? पहले डबल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? अगर देखो इंश्योरेंस कंपनी भी कितनी खतरनाक होती है। When more than one insurance policy is to cover the same risk, then it is known as, इसे उसे हम क्या कहते हैं? डबल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? देखिए एग्जाम्पल होगा, डबल इंश्योरेंस डजंट मीन दैट इन द इवेंट ऑफ लॉस इंश्योर्ड कैन गेट क्लेम्स फ्रॉम ऑल द कंपनीज। उसे क्लेम हर एक से मिलेगी। वो क्या करेंगे? वो देखेंगे, लेट इट बी इसका हो गया 10 लाख रुपए नुकसान। कितना? समझ आ रहा है? कितना हो गया नुकसान? इस कंपनी में वो देता था, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इस कंपनी में वो प्रीमियम देता था 5,000, इसमें देता था 3,000 और इसमें देता था प्रीमियम। ठीक, क्या देता था? उन्होंने कहा नुकसान कितना हो गया? 10 लाख टोटल देंगे, ये 10 लाख, ए देगा 5 लाख, ये देगा 3 लाख और ये देगा, अब मत इसे प्रॉफिट हुआ। कंट्रीब्यूशन का मतलब हर एक इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी। क्या? हर एक इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट। पढ़े? अब फिर से समझना, जब एक इंश्योर्ड इंश्योरेंस करेगा, ठीक है, एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसे क्या हम कहते हैं? डबल इंश्योरेंस। लेकिन उसे फायदा नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? उसे फायदा, हाँ, अलबत्ता क्या करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनीज? वो क्या करेंगे? वो कंट्रीब्यूट करेंगे वो लॉस। ठीक है, ये आधा देगा, ये आधा देगा, ये आधा देगा। कौन कितना देगा? दैट डिपेंड्स अपॉन प्रीमियम, दैट डिपेंड्स अपॉन, यहां पे देखिए, double insurance doesn't mean that in the event of loss insured can get claims from all the companies. ठीक है, in this case the actual loss is only paid, जितना नुकसान होगा ना उतना ही देंगे। सर कौन कंपनी देगी? ए देगी, बी देगी कि सी देगी? एंड इज पेड जॉइंटली, एंड इज पेड बाय ऑल द। समझ आ रहा है? हर कोई इंश्योरेंस कंपनी नुकसान देगी, मगर सर क्या ये सारा देंगे? वो इसे तो फायदा होगा नहीं। जितना नुकसान हुआ है आधा आधा कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जितना उनका शेयर होगा। दे कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम इन द रेट ऑफ इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। आमिर गेट्स ए शॉप इंश्योर्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट इंश्योरेंस। ए कंपनी के पास 4,000, बी कंपनी के पास 8,000 और सी कंपनी के पास, इज इट क्लियर? बात समझना, आमिर ने अपना शॉप किया इंश्योर, कितनी कंपनीज के पास? कंपनी ए के पास कितना, कंपनी बी के पास कितना, मतलब ये पॉलिसीज में रखने। द फायर ब्रेक्स आउट एंड लॉस इज वैल्यूड फॉर 3,000, लॉस इज वैल्यूड एट। अब मुझे बताएंगे ना, जो कंपनी ए है ना और बी है और सी है, ए के पास पॉलिसी कितनी है, बी के पास पॉलिसी क्या है और सी के पास पॉलिसी क्या है? समझ नहीं आ रहा आपने? तो कहां पे है आप? कंपनी ए के पास कितना इंश्योर किया इसने, बी के पास और सी के पास? ये 3-0 3-0 3-0 कट, 4:8:4 4 बना। मैंने क्या कहा? अगर इस नुकसान के हम 4 हिस्से करेंगे, कितने करेंगे? तो ये जो कंपनी ए है ना, ये देगी मुझे 1 हिस्सा, कंपनी बी देगी 2 हिस्से और कंपनी ए सी क्या देगी? समझ आ रहा है? टोटल नुकसान कितना है? 3,000। देखो ए कितना देगा? 3,000 इंटू 1/4। बी कितना देगा? 3,000 इंटू 2/4 और सी कितना देगा? ये समझ आया? ये 4 कहां से आया? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 1/4 इसका क्या है? बी का 2, 2/4 सी का क्या है? 1/।
इज इट क्लियर? ये देगा हमें 750, ये देगा 1500 और ये देगा 750। सो इसी को आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? टफ लगा? जब एक से ज्यादा पॉलिसी हम लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए उसे कहते हैं डबल इंश्योरेंस। हाँ, ये उसका मतलब कि ही इज अ लीमैन, ही डजंट नो कि हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते फ्रॉम इंश्योरेंस, प्रॉफिट नहीं कमा सकते फ्रॉम। इज इट क्लियर? हाँ, हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये इस जैसी चीजें होती है, लेकिन बाहर ये नहीं होता। इज इट क्लियर? ठीक है ना? बट टाइम हैज अ टर्न। अब मतलब नहीं, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज आते हैं, मतलब कि जो भी ये देखते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी, वो चेक करते हैं कि इज इट लीगल और नॉट। ठीक, चलिए, समझ आया? समझ आया? ओके। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक, देखिए बेटा, सब्रोगेशन का मतलब क्या है? सपोज इंश्योरेंस कंपनी इज देयर, है ना? ये पार्टीज कौन कौन है? इंश्योर्ड और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी और एक बंदा आमिर। ठीक, आमिर और इंश्योरेंस कंपनी, आमिर और इंश्योरेंस। आमिर के पास गाड़ी है, आमिर के पास 50 लाख की। कितनी? इसने इंश्योरेंस कहां पे किया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इज इट क्लियर? अब इस गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, ये डैमेज हो गई, ठीक है। अब इन्होंने मलबा उठाया, दैट्स कॉल्ड स्क्रैप। स्क्रैप किन्होंने उठाया? इंश्योरेंस कंपनी ने। किसने उठाया? और इंश्योरेंस कंपनी ने आमिर को अपना पैसा दे दिया। अब ये मलबा किसका है? दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या कहते हैं? समझ आया? चलो हम पढ़ते हैं। नहीं समझ आया? फिर से समझना, फिर से समझना बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, ये कंप्लीट करेंगे ना सारे प्रिंसिपल्स। ठीक, अकाउंट में थोड़ा कम पढ़ना है आज, मत लीजिए टेंशन। आमिर था, आमिर की एक गाड़ी है, आमिर की एक कितने की? 50 लाख की, ठीक है। और हमारे पास क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। इसने किया बेटा इंश्योरेंस कितने का? 50 लाख का। इसका हो गया एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी ने इसे दिए 50 लाख रुपीस। अब जो गाड़ी का मलबा है ना, वो किसका है? किसका है? ओके, अब देखिए अंग्रेजी में, अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस कंपनी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ, ठीक है, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ, मतलब उन्होंने पैसा दे दिया ना, दे दिया पैसा। देखिए, इन अदर वर्ड्स द इंश्योरर गेट्स, इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर मींस gets all those rights in property against which the insured was having before। गाड़ी किसकी थी पहले? आमिर की। हम आमिर करेंगे बात। गाड़ी किसकी थी पहले? अब किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की। अब किसका हक है? पहले किसका हक था? अब किसका हक है? इज इट क्लियर? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पैसा दे दिया, अपना पैसा। समझ आ रहा है? हाँ, अब ये भी समझो, अगर इस गाड़ी का जानबूझ के एक्सीडेंट किया गया हो किसी इंसान ने, हेलो, कोई इंसान आया, उसने एक्सीडेंट किया आमिर का, ठीक है, होता है ना। अब गलती किसकी थी? आमिर की मत थी गलती, दूसरे इंसान की थी ना गलती। इंश्योरेंस कंपनी उसे केस कर सकती है। कौन केस कर सकती है? इसका मतलब यही है, इन अदर वर्ड्स द इंश्योरर गेट्स ऑल दोज राइट्स इन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज वही वही बंदा जिसने नुकसान किया हमें, ठीक है, विच द इंश्योर्ड वाज हैविंग बिफोर लॉस। यहां पे देखिए, अब फॉर एग्जांपल इफ एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स है, इन्होंने क्या किया? इंश्योर क्या की? एक गाड़ी। एंड कार गेट्स फुली आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्लेम, पैसा इन्होंने दे दिया। द इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ, इट कैन सेल द स्क्रैप ऑफ द। समझ आ रहा है? और यहां पे दूसरी एग्जांपल सुनिए,
If Amir gets his shop insured for 2 lakh and Wasim sets fire in the shop, listen my dear, hello लर तो लग गया उर्दू में मगलियो बोला, if Amir gets his shop insured for, आमिर ने क्या किया, 2 लाख का आग किसने लगाई, आग लगाई वसीम ने, आग लगाई जिद होता है ना, आग लगाई वसीम ने, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द क्लेम टू, क्योंकि आमिर ने इंश्योर किया है, एंड विल गेट द राइट टू रिकवर द क्लेम फ्रॉम वसीम से पूछेंगे आपने आग लगाई, हमें नुकसान हो गया, हमें अपना नुकसान दीजिए। इज इट क्लियर? ये होता है लीगली, ये होता है, समझ आ रहा है? तो वसीम को कौन पकड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी, आमिर तो नहीं ना पकड़ सकता, समझ आ रहा है? आमिर घर कर नहीं आज तब बचो, उसे कौन पकड़ेगा? आप, उसे पकड़ेगा अब इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ, ओके नाउ अटमोस्ट गुड फेथ, लास्ट ये है, क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith, क्या बेटा? utmost good faith or the principle of utmost good faith is one of the most fundamental laws। प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, यहां पे नहीं चलता ये, मतलब चलता है हर एक जगह चलता है, लेकिन अब देखिए आप, fundamental laws that are applicable in insurance, it is also known as ubrime fide in Latin, ubrime fide in Latin। इज इट क्लियर? जब आप प्रेजेंट करेंगे ना ये, तब ये अच्छा वर्ड रहेगा आपके लिए। सर इन लेटिन इट्स कॉल्ड उब्रीमे फेडे, इसे प्रोनाउंसिएशन देखना गूगल में, ठीक है? ओके, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है? दैट द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड बोथ मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। क्या बेटा? देखो, किसी इंसान को हो गया डायग्नोज, कोई बड़ी सी डिजीज होगी, उसको डॉक्टर ने कहा कि 1 साल निकलेगा आपको, कितना? अब हो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, आई एम फिट हूं मैं, इंश्योरेंस करना है, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी कहा चलो ठीक है आप तो फिट है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है? मत है ट्रांसपेरेंट। तो ये प्रिंसिपल कहता है बोथ द इंश्योरेंस कंपनी और आमिर भी, आमिर एक इंश्योर्ड है, हाँ ठीक है, ये क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट, मतलब ये भी बताना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और वो भी बताना चाहिए पेमेंट कैसे मिलेगी। नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? व्हाट यू कॉल इट? प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith। Listen to me, and disclose all the essential information required before signing up for an insurance। Is it clear? It can happen that in situation of misrepresentation of facts by either the insurer or the terms of contract will be violated and the policy becomes, देखो आपको नहीं लगता हर कोई फिर इंश्योरेंस करता, क्योंकि देयर इज ट्रांसपेरेंसी। और आजकल वो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, कोई बंदा आ गया इन्हें, वो कहता है कि मुझे ये करना है, क्या करना है कि इंश्योरेंस, उसके घर जाते हैं, मोहल्ले में देखते हैं भाई ये बंदा कैसा है, इसे मत कोई डिजीज है, उन्हें अपना सोर्स होता है ना उन्हें। इज इट क्लियर? वहां जाते हैं और देखते हैं कि इसे में कोई बीमारी है, किसी ना किसी जगह तो पता चलता है, फिर उसे कहते हैं कि हम आपका इंश्योरेंस नहीं कर सकते, हम आपका इंश्योरेंस। या किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, आग इसने खुद लगाई, क्या आग इसने, जब इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होता है ना, वो जाते हैं मोहल्ले में, आग कैसे लग गई? अगर उन्हें लगा कि इसने खुद आग लगाई है, तो अटमोस्ट गुड फेथ है ना, ये हो गया ना वायलेट, क्या हो गया? तो कोई क्लेम नहीं मिल सकती, कोई क्लेम, क्योंकि उसने झूठ कहा। समझ आ रहा है? उसने क्या कहा? इज इट क्लियर? टफ मत लगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बाय व्हीकल, insurance for the risk of loss and damage over a period of, if both parties hold the principle of utmost good faith, the insured will not make a claim if the insured risk does not। देखिए, गाड़ी का, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस किया, तो हम सोनिए कुन मेशे आखाकना रात की, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस किया, क्या किया? किसका इंश्योरेंस किया? हाँ, पैसा दे दिया, अगर गाड़ी को कुछ नहीं हो गया, हम क्लेम नहीं कर सकते, हम क्लेम, यहाँ पे लोग ऐसे हैं, वो दिखाते हैं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और क्लेम लाते हैं, पैसा लाते हैं, क्या लाते हैं?
समझ आ रहा है? तो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब हम जब नुकसान ही नहीं हुआ, जब नुकसान ही, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब नुकसान ही नहीं हुआ तो हम क्लेम कैसे करें? समझ आ रहा है? तो इंश्योरेंस कंपनी को भरोसा होता है आप पे कि आप अच्छे इंसान हो, आप हमें झूठ नहीं बताओगे। इज इट क्लियर? द इंश्योर्ड विल नॉट मेक ए क्लेम इफ द इंश्योर्ड रिस्क डज नॉट, कन्वर्सली इफ द रिस्क इज ट्रू द इंश्योरेंस कंपनी विल अप्रूव द, हाँ अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? या ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, याद नहीं करना है इतना, ठीक? मिस्टर got life insurance policy of, Amir had got heart attack sometimes earlier before getting the policy and this fact was not, आमिर गया और उसने क्या बेटा किया? LIC लाइफ इंश्योरेंस किया, उसने क्या किया? लेकिन इस पॉलिसी से पहले उसे क्या आया था? हाँ उसने ये पॉलिसी में नहीं बताया, उसने ये पॉलिसी में, ओके आफ्टर सम टाइम आमिर हैड अनदर हार्ट अटैक, आमिर को और एक हार्ट अटैक and could not, the insurance company withheld the amount of as earlier heart attack was not, क्योंकि पुराना नहीं बताया था ना उन्होंने, तो वो अब पैसा नहीं दे सकते, वो क्लेम नहीं दे सकते। समझ आया? समझ आया बेटा? ओके ये हमने पढ़ा डबल इंश्योरेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंश्योरेंस। थोड़ा रिवाइज करेंगे, मैं ये वीडियो भी सेंड करूंगा इंश्योरेंस से, फिर बताऊंगा आप प्रेजेंट कब करेंगे, ठीक?